जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी का मैसेज मेरे पास अचानक से आया था सन 2024 में, जब मैं अपने बहुत ही बुरे हालातों से गुजर रही थी, क्योंकि हमारी फैक्ट्री में बहुत लॉस हो गया था। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं उस सिचुएशन से गुजर रही थी। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था, बेटा कुछ तो गलती तुम्हारी भी रही होंगी। हाँ गुरुपा, हमारी गलती रही है कि हमने व्यापार को बहुत जल्दी बढ़ाने की कोशिश करी और उन लोगों की बातों में आ गए थे जिन्हें हम अपना मानते थे, लेकिन वो हमारे नहीं थे। उसी की वजह से हम उस स्थिति पर आ गए कि जो छोटा व्यापार था उसके भी हम लायक नहीं रहे, हम सड़क पर आ गए। किराए का घर था, हमें वो छोड़ना पड़ा। मेरी बेटी नर्सरी क्लास में थी, हमें उसे स्कूल से निकालना पड़ा। बेटा तो अभी बहुत ही छोटा था, यानी कि वो स्कूल जाने लायक था ही नहीं। वो साल बहुत मुश्किल से हमने गुजारा, यहाँ तक कि हमें अपने रिश्तेदारों को अपना भगवान बनाकर उनके घर में शरण लेनी पड़ी। और वो भी ये था कि सब लोग एक साथ हमें नहीं रख सकते थे, तो हस्बैंड अलग रहे थे, मदर इन लॉ अलग रही थी। मैं अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों को लेकर अपनी मम्मा के पास रही थी। मैं अपनी मम्मी के पास रही थी। पर गुरुपा ने 2024 में हालात सुधारे। फिर मैंने एक स्कूल में जॉब करी। तब तक मेरा बेटा भी 2 सवा 2 साल का हो चुका था। उसको मैंने स्कूल ले जाना शुरू करा अपने साथ। और गुरुपा की कृपा से मेरे हस्बैंड को भी, यानी कि प्लांट को 1 साल हो चुका था करीब सेल हुए हुए। लेकिन फिर गुरुपा की रहमत से उनको भी एक छोटी-सी जॉब मिल गई और 2024 में हमारी नई उम्मीदें फिर से शुरू हो गई कि हम सब कुछ कर सकते हैं। संगत जी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और बताना चाहूँगी। तो लास्ट ईयर अगस्त 2024 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी डिस्क में प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक्सीडेंट होने से पहले मेरी महाकाल की टिकट बुक थी, तो हमें 20 दिसंबर में जाना था। लेकिन 12-13 दिसंबर में ही मैं हॉस्पिटल गई और मैं बहुत परेशान थी, बहुत, यानी कि मैं दिन रात रो रही थी, इतना मेरे पेन था। डॉक्टर के कहीं बेड रेस्ट बोल दिया, फिर दूसरे को दिखाया, उसने बेड रेस्ट बोल दिया। फिर एमआरआई हुई, उसमें आ गया कि डिस्क में प्रॉब्लम है, नसें ब्लॉक हैं। तो मुझे लगा था कि मैं महाकाल जा ही नहीं पाऊंगी। लास्ट दिन आ गया था कि कल जाना ही है। फिर मैंने गुरुपा से प्रार्थना की, गुरुपा मुझे नहीं पता, कैसे भी हो मुझे जाना है, मुझे महाकाल के दर्शन करने हैं, आप मुझे हिम्मत दीजिए। मेरे गुरुपा ने मुझे हिम्मत दी। जब जाने का टाइम था उस समय मैं रिलैक्स फील कर रही थी, तो बस मैंने डिसीजन लिया कि मैं जाऊंगी। और मैं अपनी मेडिसिन, पट्टी, सब कुछ लेके चली गई। मेरा स्टाफ जा रहा था स्कूल से, हम 17 लोग थे। सभी लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी। वो सब गुरुपा का आदेश था कि इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी और मैं वापस अपने 4 दिन का टूर कंप्लीट करके आई। वहाँ मैंने बहुत अच्छे दर्शन किए महाकाल के, और गर्भगृह में जो मंगल हैं उनके भी दर्शन करे। काल सर्प दोष की भी पूजा कराई। बहुत अच्छे से मेरी सब पूजा संपन्न हुई। वहां से आकर गुरुपा ने मुझे बहुत उपचार बताए थे कि काढ़ा पी, मैंने वो पिया। और फिर एक मुझे किसी ने बोला कि आयुर्वेदिक दवा लो, क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन गुरुपाल ने मुझे काढ़ा बताया था अर्जुन की छाल और दालचीनी का। मैंने वो पिया, उससे मुझे काफी रिलीफ मिला।
फिर गुरुपा ने मुझे बोला था कि 11 बार मंत्र जाप करके और 7 बार थपकी मार के उस जगह को अपने दोनों हाथों से सहलाओ। मैंने वो किया जिससे मेरी नसों को धीरे धीरे आराम मिला और मैं वापस सीधी खड़ी हो गई। संगत जी, मैं अपने गुरुपा का बहुत 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 दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि दवाई भी मेरी 4 महीने की थी, पर वो मैंने 2.5 महीने खाई और मैं 2.5 महीने में ही सीधी खड़ी हो गई। क्योंकि मैंने गुरुपा से बोला था कि गुरुपा, मैं उस सिचुएशन में हूँ कि मैं घर पे बैठ के रेस्ट नहीं कर सकती। मुझे भी बहुत कुछ करना है और आप मुझे हिम्मत दीजिए और मेरा साथ दीजिए। अब जो करना है आपको ही करना है। आप देख लीजिए, आपकी बेटी ऐसे ही बेड पे पड़ी रहेगी या उसको आपको उठा के खड़ा करना है। तो संगत जी, मैं ठीक हो गई। उसके बाद गुरुपा ने फिर मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करी। उसके बाद वो 2 बार चेंज कर चुके हैं। और इस बार दिवाली पे गुरुपा ने हमें इतना अच्छा टूर ब्लेस किया कि हम दिवाली का पूजन कर कर उसी रात खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकल गए थे। और वहीं से वहीं फिर हम लोग जयपुर घूमे। शायद मैं 3 साल बाद ऐसे अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ कहीं घूमने गई थी। वो मेरे लिए इतना बड़ा ट्रिप था, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन से डिप्रेशन से निकली हुई थी ना, वो मुझे इतना खुशी देने वाला पल था। वो मेरे गुरुपा की कृपा से ही था कि मैं वहां 3 दिन घूम के आई। हमारे रिलेटिव हैं जयपुर में, हम उनके यहाँ पर हमने स्टे किया था और वहीं पर हम लोग घूम कर आते थे। तो उसके लिए मैं अपने गुरुपा को बहुत 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 दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। गुरुपा, हमेशा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। और संगत जी, मेरी बेटी को डॉगी ने काट लिया था, तब भी मैंने गुरु पास से अरदास की। आते ही उसको जल से उसका पैर धोया, उसको जल पिलाया कि गुरुपा, अब ये आपकी बेटी है, इसको कुछ मत होने देना, क्योंकि जख्म काफी गहरा था। तो गुरुपा ने मेरी बेटी को भी ठीक किया। मेरी बेटे के चेहरे पे दाने हुए हुए थे, जो 3 साल का 4 साल का है अभी, पर लास्ट ईयर की बात है जब वो 3 साढ़े 3 साल का था। तो मैंने काफी जगह दिखाया, सबने कुछ कुछ बोला, लेकिन मैंने उसको मेरठ में भी दिखाया। तो वहां पर उन्होंने बोला था कि इसको वो करना पड़ेगा, इनको जो स्किन वाली जो सर्जरी होती है वो। तो मुझे लगा कि इतना छोटा बच्चा है, लेजर ट्रीटमेंट, इतना छोटा बच्चा, इसका लेजर ट्रीटमेंट कैसे कराऊं, और उसके लिए मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है। हम बड़े मंदिर गए थे गुरुपा का समाधि दिवस पर। तो वहां से आके मैंने गुरुपा के जल से उसका चेहरा धोया। और संगत जी, आप मेरा विश्वास मानिए, ऐसा मैंने सिर्फ 2 बार किया था, पर विश्वास के साथ किया था। मेरे बेटे के सारे ही चेहरे के दाने खत्म हो गए। मैंने उसके बाद ना उसे कोई दवाई दी, ना कोई ट्रीटमेंट कराया। तो मेरे गुरुपा को अगर सच्चे मन से मानोगे तो बहुत शक्ति है, बहुत। बस आप उस शक्ति का एहसास कीजिए। तो गुरुपा, जैसे आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है गुरुपा, बस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती और करना चाहती हूँ, उस प्लांट से रिलेटेड हमारे ऊपर जो भी कर्जा हुआ है, वो हमें नहीं पता कैसे हुआ है, क्योंकि जो पार्टनर बने थे उसने भी हमारे ऊपर ही एफआईआर की हुई है। और प्लांट से रिलेटेड जितना भी बाहर से कर्जा लिया हुआ था, उसमें पार्टनर तो हिस्सेदार नहीं है, वो कर्जा भी हमारे ऊपर है, प्लस जो पार्टनरशिप की जो पेमेंट थी उसके भी कर्जदार हम ही हैं। तो गुरुपा, आपका बेटा अकेला है, हमारे पापा नहीं है, ना उनके हैं ना मेरे हैं, ना उनका कोई भाई है। मेरा एक भाई है, उसकी खुद की फैमिली है और छोटी सी उसकी जॉब है। गुरुपा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज जो भी पुलिस केस हैं, जो भी कोर्ट केस हैं, इनको आप प्लीज जल्दी से जल्दी खत्म कर दीजिए गुरुपा, जिससे हम सर उठाकर जी सके, क्योंकि अभी तो बच्चे छोटे हैं। हम सिर्फ ऐसे घर में रह लेते हैं घुट घुट के या फिर छुप छुप के। पर गुरुपा, जब थोड़े दिन बाद बच्चे बड़े होंगे, तो मैं चाहती हूँ मैं इनको ऐसा लाइफ दूं, ऐसा माहौल दूं कि हमें किसी से डरना ना पड़े। हमें घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है आप इन सब चीजों को भी बहुत जल्दी खत्म करोगे। जैसे पहले मुझे बहुत एहसास होता था कि मैं अकेली हूँ और मैं बहुत टेंशन लेती थी, अब मुझे लगता है कि नहीं, मैंने गुरुपा से कह दिया। जैसे हम अपने पापा को मम्मी को कोई बात बता देते हैं, फिर लगता है अब ये जाने, यानी कि हमने अपने किसी बड़े को बता दिया, वो चीज सॉल्व हो जाएगी। सेम मुझे लगता है कि मैंने गुरुपा को बता दिया, वो अपना आप कर लेंगे। तो गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम सभी को भी दिल खोल कर अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए संगत जी।
क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है सब उन्हीं का दिया है। और आज संगत जी क्या बताऊँ, इतना प्यारा त्यौहार मना है, इतना अच्छा त्यौहार मना है अपने बाबा जी की कृपा से। बहुत खुशी से, सुकून से, सुख के साथ ये त्यौहार व्यतीत हुआ है। मेरे मालिक ने खूब खूब ब्लेसिंग दी है अपने बच्चों को भर भर के। हर घर में मेरे बाबा जी की ब्लेसिंग बरसी है संगत जी, हर संगत पर मेरे बाबा जी की कृपा बरसी है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का हम सबको इतना ब्लेस करने के लिए और ये होली इतनी स्पेशल बना देने के लिए। संगत जी आज सारा परिवार एक साथ था, सारे बच्चे जो है ना बहुत खुश थे, पूरा परिवार खुश था और जितना हमने सोचा नहीं था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी होली गुरु पिताजी ने हम सबसे मनवाई, हम सबसे खिलवाई। और संगत जी मैं तो देखो होली खेलती नहीं हूँ, भगवान जी से होली खेलती हूँ, बट सभी बच्चों ने मुझसे होली खेली। आज मैं सुबह नहा धो करके अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर रही थी, बाबा जी का स्वरूप साफ कर रही थी, बस पूजा करने ही वाली थी कि मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे पे रंग डाल दिया, पूरा रेड कलर पूरा डाल दिया। संगत जी मैं मना करती रही, फिर बच्चों ने सबने होली खेली। और संगत जी आज सुबह सुबह जो मैंने सपना देखा, बहुत प्यारा सपना था। गुरु पिताजी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आए मुझसे होली खेलने के लिए। संगत जी मेरे ऐसे तीन भाई हैं मेरे, तो तीनों भाइयों को मैंने अपने सपने में देखा, वो आए हैं और मेरे हस्बैंड अंकल के साथ होली खेल रहे हैं। और उसके बाद संगत जी सुबह 4 बजे का सपना है, 4:30 का। फिर वो मेरा बड़ा वाला जो भाई है संगत जी, उसने मेरे रंग लगा दिया, जाते जाते उसने मेरे गालों में हरा रंग लगा दिया, हाथों में हरा रंग लगा दिया खूब संगत जी। तो बस मेरी आँख खुल गई इतने में। और मैंने एक सपना और देखा था संगत जी, सपने में देखा था कि खूब मतलब एक जगह है, वहाँ पर प्लांट लगा हुआ है, वो बेला के पेड़ का प्लांट है, खूब बड़ा सा प्लांट है संगत जी, और इतना अच्छा है। और एक प्लांट किसी और चीज़ का है, अनार का, पता नहीं क्यों। तो मैं मतलब सोच रही हूँ मन में कि ये प्लांट मैं ले जाऊँ अपने घर पे और गुरुजी महाराज को इसकी फूल चढ़ाऊँगी। सपने में भी मैं ऐसा सोच रही हूँ कि फूल निकलेंगे तो गुरुजी महाराज को चढ़ाऊँगी। तो शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ये सपना देने के लिए। अब मेरे बाबा जी ही जानते हैं कि इस सपने का क्या मतलब है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। कहते हैं हरा भरा कुछ देखो तो अच्छा रहता है, हरियाली देखना अच्छा रहता है सपने में भी। बस जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। और इस तरह से मुझे होली ब्लेस करने के लिए, मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी देखो, तो बेटी आई थी बड़ी वाली और छोटी वाली बेटी, दोनों ने गोपी ड्रेस पहन के कन्हैया के साथ खूब रंग खेला है, खूब लाउड स्पीकर पे डांस किया है संगत जी। दोनों बच्चों ने डांस कर करके खूब एक दूसरे के ऊपर रंग डाल डाल के खूब मतलब होली मनाई। बहुत अच्छी होली रही, स्पेशल होली रही ये। और कहते हैं ना गुरु पिताजी के साथ हर त्योहार स्पेशल ही हो जाता है। और सच में संगत जी आज खूब प्यार बांटा और खूब प्यार बटोरा भी। ये सब मेरे गुरु पिताजी की ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि अपने परिवार में इतनी हंसी खुशी के साथ त्यौहार निकल जाए। आज की युग में ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है भगवान की, कि प्यार के साथ, सुख के साथ, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी काय कलेश के अगर आपका त्यौहार निकलता है अच्छा, और मालिक की इतनी कृपा आप पर बरसती है, तो ये बहुत बड़ी उनकी कृपा है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज था कि कल तेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और ये गुरु जी की जुबान है, ये तुझे कल पता चल जाएगा। तो सच में संगत जी आज का दिन बहुत 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 खुशी से व्यतीत हुआ है बाबा जी की कृपा से। शुक्राना मेरे पापा, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं सब देख रहा हूँ, आज से तुम्हारे दिन बदलने वाले, तुम्हारी किस्मत अब करवट लेगी। अब तुम अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर आओगे, तुम्हारी किस्मत अब करवट लेगी। मेरे बच्चे सुनो, तुम जिस माता रानी को तुम सच्चे दिल से पुकारते हो, वही अब तुम्हारे एक एक करके बंद दरवाजे सब खोल रही है और अब तुम्हारी चिंता खत्म हुई और कृपा शुरू। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना हम सब पर इतनी कृपा बरसाने के लिए, क्योंकि मेरी माता भी आप हो और मेरे पिता भी आप हो। मुझे तो आप में ही सबके दर्शन होते बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बाबा जी कहते कि मिठाइयाँ मंगवा ले पुत्र, तेरी अर्जी लग गई है, खुश हो जाओ, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा मेरी अर्जी स्वीकार करने के लिए। संगत जी गुरु पिताजी कहते कि पुत्र आज ग्रहण और आज से तेरे जीवन से दुखों की छाया हटाकर तेरे परिवार की बरकत, खुशियाँ, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान कर रहा हूँ। और आज मेरे मंत्र जाप का फल 100 गुना होकर मिलेगा। और जिसको ज़रूरत है शेयर कर दे और
जय गुरु जी लिखते और ये रंग तेरे जीवन में भरने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतिम बार शुक्राना। और संगत जी, जब ग्रहण पड़ रहा था ना, मेरे बाबा जी ने मुझसे खूब मंत्र जाप करवाया है। इतनी कृपा करी है मुझ पर, स्वयं ही मंत्र जाप करवाया है ताकि अपने बच्चों को वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे सके। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि उनकी बिना रजा के कोई उनका नाम नहीं ले सकता। ये उनकी बड़ी कृपा है जो मुझे चुना बाबा ने। शुक्राना बाबा। और संगत जी, गुरुपिता जी कह रहे हैं कि आंटी आज होली का दिन है और आज दिल खोल कर शुक्राना कर ले, क्योंकि अगले 7 दिनों में तेरे घर में मैंने सत्संग करने की तारीख निकाल दी है और शुक्राना करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौभाग्य है बाबा मेरा जो आपने मुझे सत्संग बख्शा और सिमरन बख्शा और नाम जप बख्शा बाबा। लेकिन सत्संग की आपने अगर तारीख निकलवाई है तो थॉट भी अभी डालोगे, आप ही पूरा करवाओगे, सत्संग भी आप ही करवाओगे। क्योंकि बाबा जी, मैं अगर ये बोलती हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल इतनी जल्दी राज़ी नहीं होते, तो उनको भी आपको ही राज़ी करना होगा। बस मैं सब आप पे छोड़ती हूँ। अगर आपको सत्संग कराना है गुरु पिता जी तो आप खुद ही करवाइए, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। संगत जी, मुझे बहुत खुशी होती है जब घर में सत्संग होता है। गुरु पिता जी की जिस पर खास ब्लेसिंग होती है ना संगत जी, गुरु पिताजी उन्हीं के घर में सत्संग करवाते हैं। खास मेहर होती है, जिस पर खास कृपा होती है, उन्हीं को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे बाबा आते हैं, सत्संग होता है, तब मैं बहुत खुश होती हूँ संगत जी। लेकिन वही है ना, गुरु पिताजी ने मुझे अब सबसे पहले जोड़ा और मेरा सौभाग्य जगाया। लेकिन मेरे हस्बैंड नकल को अभी इतना फेथ नहीं है उनके ऊपर। हाँ, वो मानते हैं गुरु जी को, पर पूरी तरह नहीं मानते। तो बाबा से यही विनती करती हूँ, यही अरदास करती हूँ कि बाबा जी, जिस तरह मुझे एक्साइटमेंट होती है आपके सत्संग की, मुझे खुशी होती है कि मेरे पापा आ रहे हैं, वही खुशी इनको भी हो। बस इन्हें भी अपने आप से इतना जोड़िए, अपने श्री चरणों से लगाइए बाबा, इन सबको बाबा। बस मेरी यही विनती है, यही प्रार्थना है आपसे। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली है, होली पे लोग टोने टोटकी ज़्यादा करते हैं। तो मेरे पास है ना रुद्राक्ष रखे हुए थे, पंचमुखी रुद्राक्ष। और ये मेरे संगत जी 3 बेटे हैं, तो ये मानते नहीं है। और गुरु पिताजी बार बार यही मैसेज देते हैं कि तेरे किसी अपने ने, तो मतलब जेठ और जेठानी करके, तो मैंने उनके बाजुओं में ना मतलब वो रुद्राक्ष मैंने बांध दिए, 2 मतलब बच्चों के, और एक बच्चे के हाथ में, तो बड़े बेटे के हाथ में तो गुरु पिताजी का आशीर्वाद, उनका ब्रेसलेट पड़ा ही है। संगत जी, मुझे बहुत मैंने भुगता है, तो इसलिए थोड़ा, तो जब भी ऐसा कुछ हिचकिचाहट होती है मन में या ऐसा कोई सवाल मुझे परेशान करता है, तो फिर गुरु पिताजी का मैसेज आता है। कहते हैं कि तू मेरी शरण में है, तेरा बाल बाका नहीं हो सकता, बस तू दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी देखो, बड़े मंदिर से संदेश है, और शायद ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है, कि तेरा एक शुक्राना तेरे 10 काम बनाने की ताकत रखता है। इसलिए दिल से शुक्राना करो, सभी दिल से शुक्राना, सबको शुक्राना करना चाहिए। गुरु पिताजी वैसे ही कहते हैं कि तुम्हारा एक शुक्राना बड़े से बड़े संकट को, बड़े से बड़े कांटे को निकालने की ताकत रखता है, हटाने की ताकत रखता है। इसीलिए संगत जी शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें और अपने गुरु पिताजी को समर्पण हो जाए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि चिंता छोड़ो और सिर्फ शुक्राना करो। गुरु पिताजी ने तुम्हारे बच्चे और पति के सुनहरे भविष्य की डोर अब अपने हाथों में थाम ली है। ऐसा होली पर तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा शुभ समाचार आने वाला है। बस विश्वास रखो, गुरु जी और शिव जी की जोड़ी तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा, मैं जानता हूँ तू बड़ी उम्मीदों से मेरी तरफ देखती है। तो जब भी किसी मुसीबत में होती है तो अपने बाबा को देखती है और कहती है कि बड़े मंदिर वाले गुरु जी है ना, मुझे इस मुसीबत से निकाल लेंगे और सब ठीक कर देंगे। और तू इसी विश्वास के कारण बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल आती है। और लोगों ने 1000 कोशिश की तुझे गिराने की, लेकिन हर बार जीत तेरी ही हुई, और हर बार तुम बिना किसी सहारे के खड़ी हुई हो। और बेटा, आगे भी कभी मुसीबत आए तो हिम्मत मत हारना, ये याद रखना कि कहीं ना कहीं मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ खड़ी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं हर पल आपको महसूस करती हूँ बाबा,
जब भी मैं सच्चे मन से पुकारती हूँ संगत जी, मेरे बाबा मेरे साथ होते हैं, मेरे पास होते हैं। आज भी संगत जी जब मैंने होली का भजन चलाया और अपनी आंखें बंद की तो अपने गुरु पिताजी को अपने समीप पाया, अपने पास पाया। और संगत जी इतना ही नहीं, मैं अपने बाबा के रंग लगाती हुई अपने आप को देख रही हूँ। मेरे बाबा मेरे सामने खड़े हैं और मैं उन्हें हरा रंग लगा रही हूँ, और संगत जी वो भी मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं। ऐसा मैंने देखा, बड़े मंदिर में मेरे बाबा खड़े हुए हैं, तो मैं ऐसा फील कर पाती हूँ अपने बाबा को। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ये सब आपकी कृपा के कारण ही। और ऐसा करते संगत जी भाव के कारण मेरी आंख में आंसू आ गए। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लेकिन ये जो आंसू आते हैं अपने गुरु को याद करते समय, ये जो पीड़ा, ये दर्द एक छाती सी फटती है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। एक तड़प सी उठती है, एक हूक उठती है अपने पिता को याद करते समय। वो ही तड़प तो संगत जी वो ही आनंद भी देती है। वो तड़प तो है, लेकिन संगत जी उस तड़प में सुकून है, आनंद है, सुख है। अपने गुरु की याद का, अपने पिता की याद का, उनके तड़प, मतलब जो तड़प उठती है संगत जी, जो उसमें सुकून है, सुख है ना, वो किसी चीज में नहीं है। शुक्राना, क्योंकि जिसने उसको महसूस किया, उस प्रेम को महसूस किया, वही जानता है संगत जी ये प्रेम प्याला होता क्या है। एक बार पी के तो देखो, दुनिया के सारे सुख फीके लगने लग जाएंगे। इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं, और कभी कुछ हो नहीं सकता। लोग तो मर गए अमृत की तलाश में, अमृत अमृत करते करते, लेकिन हमको तो जीते जी अमृत प्राप्त है संगत जी। इतना प्रेम करने वाले हमें गुरु पिताजी मिले हैं, हमारे भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं। और यही नहीं संगत जी, हर पल हमें एहसास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हमें हर मुसीबत, हर परेशानी से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हम सबकी संभाल करते हैं। हम भटक जाते तो हाथ पकड़ के हमें राह दिखाते हैं, और हम दुखी होते तो माँ बनकर हमारे आंसू पोंछते हैं। अपने आंचल से हमें संगत जी, अपने आंचल में हमें छुपा लेते हैं, संभाल लेते हैं। हर पल वो एहसास दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अपने ऐसे पिता पे मैं वारी वारी जाऊं। जितना भी शुक्राना करूं अपने मालिक का उतना कम है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम सब ध्रुव तारे के समान। हमारा जो है ना संगत जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम सभी ध्रुव तारा हैं और हमें अपने ईश्वर पिता की गोद प्राप्त है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे इतनी स्पेशल फीलिंग देने के लिए अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, आपके इस पूरे परिवार की तरफ से आज का त्यौहार इतना स्पेशल बनाने के लिए, इतना खुशियों भरा बना देने के लिए, घर में कोई काय क्लेश नहीं होने देने के लिए, और सब कुछ इतना सुखमय रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक, तहे दिल से शुक्राना बाबा। ये परिवार आपका है, ये जो भी कुछ है मेरे पास, मेरा तो कुछ है ही नहीं बाबा, ये सब कुछ आपका है मेरे बाबा। यहाँ के एक एक बंदा आपका है, ये बच्चे आपके हैं, ये परिवार आपका है, मैं आपकी हूँ बाबा। मेरे में मैं नहीं, आप ही रहते हो बाबा। सब कुछ आपका है मेरे बाबा, सब कुछ मेरे बाबा का है, और सब कुछ मेरे बाबा ने संभाल रखा है। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे दातार उतना कम है। अब वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती आई हूँ, कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पथा हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। आपने कहा था ना होली पर, जो मैं मांगूंगी वही दे। मैं तो अपने पिता को ही मांगती हूँ, उनकी भक्ति मांगती हूँ, उनसे प्रेम मांगती हूँ, उनकी याद में तड़प मांगती हूँ, और बस हमेशा नामदाद बढ़ता ही चला जाए, ये मांगती हूँ। यही मेरी दौलत है बाबा, आप ही मेरी दौलत हो, आप ही मेरी दुनिया, तो मैं आपको ही मांगती हूँ। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना स्वीकार करें, और जो अपने नाती नातियों को क्या देना वो सब आप सब देखो, खुद ही समझो। और अब मैं सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला के लिए सबके भंडारे भरिए गुरु पिताजी, सबके ऊपर महालक्ष्मी जी की कृपा हो। ये होली के रंग कभी किसी की जिंदगी से ना जाए बाबा, दिनों दिन सबकी रंगीनियाँ बढ़ती चली जाए। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दें, उनसे प्रेम करें, समाज में ओहदा दिलवाए, उनके समीप रहें, हर आज्ञा का पालन करें, और हर घर पर आपकी कृपा बरसे बाबा, घर घर पर आपकी कृपा बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिए, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपने गुरु जी की बेटी अपने संगत परिवार के पास अपना शुक्राना लेके आई हूँ। शुक्राना सुनाने से पहले संगत जी हम सब मिलकर अपने प्यारे गुरु पा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की इतनी महिमा, इतनी क्या बताऊं मैं उनके लिए, इतना प्यार कि वो अपने हर एक संगत का सुनते हैं, हर एक संगत का। संगत जी हुआ क्या था कि मैंने तो गुरु पा को अपना पापा माना है, मेरा मायका यही है। तो मैं अपने घर से अपने ब्लड मतलब मेरी सिस्टर की 25th एनिवर्सरी है, सिल्वर जुबली, गुरु जी उसको भी ब्लेस करना, तो उसके यहाँ जाना था। तो मेरा क्या था कि मेरे उधर मायके में सब ठीक है चलो, तो मेरा मन आगे पीछे हो रहा था। मैं कह रही थी जल्दी जाऊँ ना जाऊँ, मतलब डेट से पहले, हस्बैंड बोलते पहले जाओ। फिर मेरा ये था कि पहले दिल्ली आना है, दिल्ली से ही सीधे वहाँ जाना है। तो मुझे था कि मुझे पहले अपने गुरुपा से मिलना है, गुरुपा के सत्संग, वहाँ जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ उनकी गद्दी लगती है, वहाँ बैठना है। ये सब था, मन में काफ़ी कुछ चल रहा था। तो इस संगत जी डर भी था, हस्बैंड अंकल का भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं ना। तो फिर हस्बैंड अंकल ने खुद ही बोला कि तुम पहले दिल्ली जाओ, एक दिन रुको, गुरु जी के मंदिर जाओ, गुरुपा से मिलो, फिर उसके बाद अगले दिन तुम निकल जाना अपने घर के लिए। तो शुक्राना गुरुपा, आपने खुद ही ये सब चीज़ कराई। तो संगत जी, मैं जब अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकली थी दिल्ली की फ़्लाइट लेने के, तो मेरे बगल में एक अंकल खड़े थे, बैठे हुए थे, काफ़ी ओल्ड थे, वो चल नहीं सकते थे, वो भी उसी फ्लाइट में आने वाले थे। तो वो पहले मुझे देख के हंसे, तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उनको देखा, मैंने कहा मैं तो उनको जानती नहीं। फिर जब हम चेकिंग कराने के लिए लाइन में लगते हैं, बोर्डिंग कराने के लिए, तो मैं लगी, फिर मेरे बगल में ही वो व्हील चेयर पे थे, तो उनको भैया जो होता है स्टाफ एयरपोर्ट का, वो लेके जा रहा था, तो उन्होंने हाथ ऐसे किया, उनके हाथ में मेहंदी से ऊन बना हुआ था। संगत जी मैं समझ गई तो गुरु भाई थे। मैं सॉरी बोला, फिर मन ही मन बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चले गए। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आई। फिर मैं दिल्ली आने के बाद एक टैक्सी बुक की, तो टैक्सी वाला काफ़ी वैसा सा था, समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं। वो गुस्सा कर रहा था कि आपने हमें बताया नहीं, 6 घंटे का है, ये है वो। हमने 6 घंटे की टैक्सी बुक करी थी। मैंने कहा सॉरी भैया, कोई बात नहीं, आप मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो हम बड़े मंदिर गए। गुरु जी वहाँ, संगत जी, गुरुपा ने बहुत प्यार से बिठाया। आप ये सोचो, जो मुझे लग रहा था, क्योंकि टैक्सी वाला बोल रहा था कि मैं 7 बजे तक, मुझे डर था कि मैं वहाँ से 7 बजे तक लौटूंगी, नहीं लौटूंगी, टैक्सी वाला डबल चार्ज करेगा, फिर क्या करेगा। 7 बजे तक मुझे अपने यहाँ, जहाँ मैं गेस्ट रूम में हूँ, वहाँ तक आना था। तो गई, तो चलो मैं 3 बजे के करीब निकली, 4 बजे वहाँ पहुँची, वहाँ गई। संगत जी आप बिलीव नहीं करो, गुरुपा ने इतने अच्छे से, मुझे ये था कि टाइमिंग था मंदिर का 5 से 10, तो मुझे ये था कि पता नहीं पहले बंद होगा क्या होगा। मुझे आज गुरुपा का लंगर प्रसाद खाना ही खाना था, चाय पीनी ही पीनी थी, बैठना ही बैठना था। संगत जी आप विश्वास करो, गुरुपा ने इतने अच्छे से मुझे बैठवाया, चाय पिलाया, दर्शन कराए, लंगर प्रसाद कराया, और मुझे ब्लेसिंग्स भी दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बट वहाँ से आने के बाद में, जैसे मेरा दिन से ही था, वहाँ से आने के बाद में वो टैक्सी में ही मुझे कुछ बहुत नेगेटिविटी थी, तो लग भी रही थी, मेरा मन भारी, उल्टी जैसा मन। मैंने भी जल प्रसाद पिया, फिर मेरे को उल्टी हुई थोड़ी, बहुत आराम मिला, और रात को बहुत अच्छी नींद आई। तो ये मेरा शुक्राना था है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं, गुरुपा मुझे ब्लेस करो, अच्छे से मैं घर पहुंच पाऊँ। वहाँ आपकी बेटी सबसे अच्छी दिखे पार्टी में, उसकी तबीयत ना खराब हो, और सब कुछ आपको संभालो, सही सलामत फिर अपने घर भी पहुंच जाए है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई गलती हो तो माफ़ करना, गुरुपा कोई गलती हो तो माफ़ करना, बस ऐसा ही प्यार देना। गुरुपा प्लीज़ तबीयत ठीक रखना। अभी टैक्सी वाला आया नहीं है, मैं उसका वेट कर रही हूँ।
बस आप ही को संभालें, सही सलामत में टाइम से पहले पहुँच जाऊँ, आपकी बेटी की तबीयत सही रहे, वहाँ सबसे अच्छी देखिए, बहुत मज़े करे, बहुत फ़न करे। गुरुबा बस आप ही हो, क्योंकि वहाँ पे सबके पास सब कुछ है, सब लोगों के पास सब है, सब अपना अच्छे से तैयार होते हैं, अच्छे से हुआ। मेरे पास तो कोई नहीं सिवाय आपके, तो बस आपकी बेटी आपके साथ जाना चाह रही है, साथ रहना, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं झूठे इल्ज़ामों से बचना है तो तू सत्संग सुनते ही शेयर कर दे, नहीं तो जेल पहुंच जाएगी। गुरुपा, आपने ही हमें बचाना है। सब कुछ गुरुपा आपने ही देखना है कि आपके बच्चों के साथ कुछ भी गलत ना हो, कोई उनका कुछ ना बिगाड़ सके। गुरुपा, आपसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो सब कुछ आप पर ही सरेंडर किया है गुरुपा। सारे संकटों से, सारी मुसीबतों से आपने ही हमें बाहर निकालना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गजी, गुरुपा ने मुझे पहले भी बताया है कि तेरे ससुराल में ही तेरे घर की ही एक औरत है जो तुझसे बहुत नफरत करती है और तेरा घर बर्बाद करना चाहती है। वो तुझसे, तेरे पति से और तेरे बच्चे से बहुत नफरत करती है, दिल से नफरत करती है और तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। ये सब कुछ वो प्रॉपर्टी के लिए कर रही है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बताया वो तेरे पति की भाभी है, मेरी जेठानी है। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपनी जेठानी के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं तो उससे हर अपने दिल की बात उससे किया करती थी, उसे ही सब कुछ बताया करती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं गुरुजी से जुड़ी, मुझे धीरे धीरे पता चला कि जो हमारा घर बर्बाद कर रही है वो वही औरत है। संगत जी, जब कुछ दिन पहले मेरी जेठानी से झगड़ा हुआ तो उसकी दिल की बात उसकी जुबान पर आ गई और उसने मुझे इतने कड़वे बोले कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि इसे अचानक हुआ क्या। ये तो मेरे साथ इतनी अच्छी थी, आज ये ऐसे कैसे बात कर सकती है। संगत जी, उसने मुझे मेरे पति से अलग होने तक की बात कही। इतना कड़वा बोल रही थी वो, जैसे गुरुजी उसी के मुंह से उसकी सच्चाई मेरे सामने उगलवा रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस दिन मैं यही सोच रही थी कि इसे तो मैं अपनी बड़ी बहन की तरह हमेशा मानती हूँ, आखिर इसे ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी नफरत भरी बातें मुझसे कर रही है। संगत जी, उसी वक्त मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया कि बेटा चिंता मत कर, इससे जो तेरा झगड़ा हुआ है मैंने ही तुझे इससे अलग किया है, नहीं तो ये आगे जाकर तुझे बर्बाद कर देती। ये तेरे लिए कभी अच्छा नहीं सोचती, ये हमेशा तेरे लिए बुरा ही सोचती है। ये तुझसे तहे दिल से नफरत करती है और तेरे बच्चों से भी बहुत नफरत करती है। आज जो तुम इस हालत में हो वो इसी ने तुम्हें पहुंचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा ने इसी तरह इसकी सच्चाई मेरे सामने लाए। मैं आज भी इससे बात नहीं करती हूँ। किस तरह से गुरुपा हमें गलत लोगों से और बुरे लोगों से अलग करते हैं। उनका शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। बुरे लोगों को हमसे दूर करने के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे यह भी बताया कि तेरे पति का व्यवहार थोड़े थोड़े दिनों में बदलता रहता है, क्योंकि ये औरत ही उसकी बुद्धि चेंज करती है और उसकी बुद्धि भी बांधी हुई है। ये अपने हिसाब से उसका दिमाग चलाती है और वो उसी तरह का व्यवहार करता है। कभी इतना अच्छा हो जाता है और कभी एकदम से बदल जाता है। सच में संगत जी, मैं आज तक अपने पति का स्वभाव समझ नहीं पाई हूँ। वो 4-5 साल से अलग रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी बेटी, अपनी बीवी की कोई चिंता नहीं है कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे मेरा बच्चा पढ़ रहा है। उन्हें इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। गुरुपा, इस औरत ने हमारा घर बर्बाद कर दिया है, इसे इसकी सज़ा ज़रूर दीजिए गुरुपा। जो लोग किसी का घर तबाह कर देते हैं,
उनके जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख भर देते हैं। गुरुपा, उन्हें आप ही देखिए। गुरुपा कहते हैं, तू किसी से कुछ गलत मत बोल, ना ही किसी के लिए कोई मुंह से बद्दुआ बोल। मैं खुद इन्हें देखूंगा। संगत जी, शादी के बाद से मेरे हालात इतने खराब थे कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन मेरे गुरुपा ने, मेरी माता रानी ने मुझे हर मोड़ पे संभाला है, हर जगह मेरा साथ दिया है। माता रानी ने भी मेरी बहुत मदद की है, मेरा बहुत साथ दिया है। माता रानी को भी मेरा कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा को भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना, जिन्होंने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा और हर मुसीबत में, हर संकट में मेरा साथ दिया है और मुझे संभाला। और इतनी हिम्मत देने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा और माता रानी आज भी मेरे साथ खड़े हैं। हर मुश्किल में, हर मुसीबत में मेरा साथ देते हैं, मेरी बेटी का साथ देते हैं। आज तक उन्होंने ही हमें संभाला हुआ है। नहीं तो संगत जी, इन लोगों ने हमारे हाल इतने खराब कर दिए थे कि अभी तक तो हम पता नहीं कहाँ होते और किस हाल में होते। बस मेरी माता रानी ने और मेरे गुरु महाराज जी ने हमें आज तक संभाला हुआ है और हमें इतनी हिम्मत, इतना साहस दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी मैं कमज़ोर पड़ती हूँ, मेरे गुरु पिता मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मुझे बहुत हिम्मत देते हैं, हर मुश्किल से मुझे बाहर निकालते हैं। गुरुपा कहते हैं, तू चिंता मत किया कर, तू रोया मत कर, तू रोती है ना तो मेरा दिल बहुत दुखता है। मैं हूं ना तेरे साथ, फिर तू किस बात की चिंता करती है। तेरे बच्चों को भी मैं संभाल रहा हूँ, तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं सब ठीक करूँगा। तेरे बच्चों को भी ऊंचाइयों तक ले जाऊँगा, उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जो औरत ये गलत कर रही है, गुरुपा उस पर भी उसके किए का उलट वार करते हैं और हमें हर संकट से, हर काली क्रियाओं से बचाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर जगह हमारी सहायता करने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरा और मेरे बच्चे का सारा ब्लैक मैजिक, सारी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पति को भी सही रास्ता दिखाओ गुरुपा, उनकी भी बुद्धि खोल दो, उनका वशीकरण काट दो गुरुपा, उनका दिमाग ठीक करो, उन्हें सही रास्ता दिखाओ, उनके दिल में भी अपने बीवी बच्चे के लिए जिम्मेदारी जगाओ, प्यार जगाओ गुरुपा। आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे गुरु बाबा, आप सब कुछ ठीक करो और उन बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा दीजिए गुरुपा, ताकि वो आगे किसी के साथ भी कुछ बुरा ना कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपने ही हमें हर संकट से, हर मुश्किल से, हर झूठे इल्ज़ामों से और हर बुरे लोगों से बचाना है गुरुपा, क्योंकि मैंने तो अपना सब कुछ आप पर सरेंडर किया है। अब आपने ही देखना है गुरुपा, हमें कैसे बचाना है, ये सब कुछ आपने देखना है गुरुपा। सारे संकटों से हमें बाहर आपने ही निकालना है और मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ा है गुरु महाराज जी। बस अपने बच्चों के सदा अंग संग रहना, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों का बहुत बहुत साथ देते हैं, हर कदम कदम पे साथ देते हैं। गुरुपा कहते हैं, सब कुछ छीन लिया गया तो समझ ले अब गुरुजी खुद देने आ रहे हैं। अब जो मिलेगा वह पहले से कहीं ज्यादा पवित्र और स्थायी होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम पर इतनी कृपा करने के लिए गुरुपा आपको बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, बेटा आज महादेव का आदेश है, शुक्राना कर, क्योंकि तेरे दिन बदलने वाले हैं। पैसों की तंगी अब खत्म होने जा रही है। दुनिया तेरी कामयाबी को देखेगी और तुझे इज्जत, मान और सम्मान सब प्राप्त होगा। अब देर मत कर, अभी शुक्राना कर और इस संदेश को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे।
क्योंकि शिव की कृपा बांटने से और तेजी से फल देता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे ये छोटी छोटी सेवा देने के लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हम पर इतनी मेहर करने के लिए, इतनी कृपा करने के लिए, अपनी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही तो हो गुरुपा जो हमें इतनी इज्जत मान सम्मान दिलाते हो। हमें कोई पैसों की तंगी नहीं आने देते गुरुपा। जब भी हमें पैसों की तंगी होती है मेरे गुरुपा को पता चल जाता है और वो एकदम से हमारे काम बना देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं आज ये सत्संग शेयर करते ही 24 घंटे में खुशखबरी आएगी। तुरंत सत्संग सुन इग्नोर करके मैनू नाराज ना करी। नहीं गुरुपा, आपको नाराज क्यों करेंगे हम? आप तो इतनी अपने बच्चों की सहायता करते हो, अपनी कृपा हमें देते हो, अपनी ब्लेसिंग हमें देते हो गुरुपा। आपके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक से एक शुक्राना तक नहीं कर पाते हैं गुरुपा। फिर भी आप अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते हो मेरे गुरु महाराज जी। आपको दिल से, तहे दिल से कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों के सदा अंग संग रहना गुरुपा। हम सबको अपने चरणों से जोड़े रखना, अपना सुरक्षा कवच हमेशा बनाए रखना मेरे गुरुपा। पल पल हमें ब्लेसिंग देने के लिए, हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों की बहुत चिंता करते हैं, हर पल उनका साथ देते हैं और उन्हें कहते हैं, मुझे भी कहा है गुरुपा ने तू फिक्र करती है अपने बच्चों की, और मैं तुझे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगी। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा से कह शुक्राना गुरुजी और इस संदेश को उस माँ तक पहुंचा जैसे अभी आज की जिसे आज सबसे ज्यादा जरूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा बस हमें और हमारे बच्चों को हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखना गुरुपा। अपनी कृपा हमेशा हम पे बनाए रखना, हर संकट से, हर मुश्किल से हमें बचाना, अपनी हर संगत को हर संकट से बचाना मेरे गुरु महाराज जी। अपनी सारी संगत के कष्ट, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी को दूर करना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा ने जब से मेरा हाथ थामा है तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव हुए हैं। नहीं तो मेरी ज़िंदगी में चिंताएं, परेशानी, इन्हीं सब चीज़ों से मैं घिरी रहती थी। लेकिन जब से मेरे गुरु पिता ने मुझे संभाला है, मुझ में एक आत्मविश्वास आया है, हिम्मत आई है और गुरुपा ने मुझे कदम कदम पर मेरा हर काम में मेरा साथ दिया है, मुझे संभाला है, मेरे बच्चे को संभाला है, हमें नई हिम्मत दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें अपने प्यारे गुरु पिता को ध्यान में रखकर हर दिन उनका शुक्राना करना चाहिए, तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए। जो गुरु पिता हर कदम कदम पर हमारा साथ देते हैं, बुरे लोगों से हमें बचाते हैं, बुरी नज़र से हमें बचाते हैं, कितनी हमारी नेगेटिविटी दूर करते हैं और कितने बड़े बड़े कष्ट हमारे कटवाते हैं, उसके लिए तो हम गुरु जी का बखान कर ही नहीं सकते। लेकिन संगत जी, हम गुरुपा का शुक्राना तो कर ही सकते हैं ना। इसीलिए संगत जी, हम सभी को गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए, बारंबार शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हम गुरुपा का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुपा ना जाने हमारे कितने कष्ट कटवाते हैं और हमारे कष्ट अपने ऊपर भी लेते हैं। गुरुपा, आप अपना भी ध्यान रखा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा अगर शुक्राना सत्संग करने में आपकी बेटी से गुरुपा कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना।
संगत जी मुझे माफ़ कर देना। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और जो भी अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, गुरुजी उन पर भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। उनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और उन्हें भरपूर ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुजी के महामंत्र से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।